दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल अगर देखें तो 90 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अब बिक रहा है। दिल्ली में डीजल के दाम जो है वो 81 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं 34 से 35 रुपए। महंगाई हुई एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में। दो दिन बाद एक बार फिर से देखा जा रहा है कि दामों में उछाल आया है। दिल्ली में अगर पेट्रोल की कीमत देखें तो 100 के पास पहुंच चुकी है और दिल्ली में डीजल के दाम जो है 81 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हैं। तो दाम में एक बार फिर से वृद्धि होती हुई डीजल पेट्रोल के दामों में देखी जा रही है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए के पार पहुंच गया है। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों ने इसको लेकर काफी नाराजगी जताई है। पहले 80 के अराउंड था, 88 था शायद 2-3 दिन पहले। अब आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज, अब देखिए सर 91 रुपीज़ के अराउंड पहुँच गया ये। 91 हो गया आज। बिल्कुल सर, कहाँ 80 का 10 रुपये जिसको डेली 100 किलोमीटर अप डाउन करना हो तो कैसे करेगा? सीएनजी पे तो कार वर्क करेगी नहीं और पेट्रोल पे कैसे वर्क करें हम? हमारी जो जेब में है, हमारी जेब का बजट के हिसाब से पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि हमारा जो है ना दिन पर दिन आना जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इतना खर्चे बढ़ते जाएंगे। सैलरी तो लिमिटेड है, मगर खर्चे दिन पर दिन इतने बढ़ते जाएंगे तो हमारा तो फिर घर कैसे चलेगा? गरीब आदमी है, कहाँ पहले 76 चल रहा था, अब जाके 90 रुपये हो गया है। और 90 रुपये का भी तेल डलवाते हैं हम जैसे, तो उसमें से भी पेट्रोल पंप वाले काट लेते हैं तेल। और कंपनी वाले ज़्यादा भी नहीं पैसे देते, 14-15 हज़ार रुपये मिलते हैं। खर्चे भी मुश्किल चलते हैं हमारे। इस गरीबी में तो पूछो मत, बहुत बुरा हाल है हमारा। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अवैध हमारे साथ जुड़े हैं, संजय हमारे साथ लखनऊ से, और झांसी से, कानपुर से हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलेंगे विवेक के पास। विवेक, अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम देखे जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के। कानपुर में कैसे बढ़ोतरी देखी गई है आज? देखिए शिवांगी, मैं कानपुर की बात आपको बता दूं तो यहाँ पर जो महंगाई की मार है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो आम जनता पर पड़ रही है। और यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल के दामों की बात करी जाए तो 80 रुपये लगभग जो है डीजल है और 90 रुपये लगभग यहाँ पर पेट्रोल है। तो कहीं ना कहीं आसमान को छू रहा है पेट्रोल के दामों को और शतक पूरा करने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो जनता को तो मार पड़ ही रही है, उसके साथ अगर बात करी जाए छात्र छात्राओं की, तो जो उनको लिमिटेड पैसे घर से मिलते थे उनका सारा पैसा जो है डीजल और पेट्रोल में ही चला जाता है। जो पहले उनकी बचत हो जाया करती थी वो उस बचत से भी वंचित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ कानपुर में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। जैसे कि महंगाई को देखते हुए डीजल पेट्रोल या सिलेंडर की बात कर लें तो सिलेंडर की यहाँ पर शोभा यात्राएं तक निकाली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी भी प्रकार की महंगाई में घटोतरी नहीं हो रही, जिसका पूरा खामियाजा यहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शिवांगी जी विवेक, और अब सीधे झांसी चलते हैं। एसएस झा के पास। एसएस झा, झांसी में भी लोगों में गुस्सा होगा, हालांकि जो राजनेता हैं वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेकर, लेकिन आम जनता कैसे त्रस्त दिख रही? देखिए, आम जनता की बात करें तो महंगाई से परेशान है। महंगाई के चाहे रसोई गैस के दाम हो, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो। आज पेट्रोल के दाम की बात करें तो 88 रुपये 79 झांसी में हो गया और 81 रुपये 29 पैसे आपका डीजल चल रहा है। इस महंगाई के कारण डीजल जो पेट्रोल वाले पेट्रोल लेने आते हैं, आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप है यहाँ पर कम मात्रा देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई के वजह से लोग परेशान हैं, घरेलू सिलेंडर जो महंगे हो गए, महिलाएं परेशान हैं। इसमें महंगाई के लिए हर रोज विरोध करते हैं लोग, लेकिन लोगों का कहना है जब कांग्रेस का राज था, जब 1 रुपये पेट्रोल होता था तो तमाम लोग सड़कों पे आते थे, नारेबाजी करते थे, लेकिन अब की बार कोई नहीं देखा जा रहा है। लेकिन महंगाई से लोग परेशान है झांसी में। जी, लखनऊ में क्या हाल है इस वक्त पेट्रोल और डीजल के दामों का, ये संजय हमें बता देंगे। संजय, लखनऊ की क्या तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर? पिछले 2 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन आज उस 2 दिनों का पूरा जो कोर कसर है वो सरकार ने निकाल ली है। 38 पैसे डीजल और 26 पैसे पेट्रोल के दाम पे सीधे के तौर पर उछाल आया है। तो ये महंगाई कहीं ना कहीं आम आदमी की थाली और आम आदमी को प्रभावित कर रही है, उसका बजट। क्योंकि 100 रुपये में वो काफ़ी कुछ पा लेता था, लेकिन अब 100 रुपये देने में 1 लीटर पेट्रोल की जो है खपत हो पा रही है। तो ऐसे में हरी सब्जियों की कीमतें में भी इजाफा हुआ है। पिछले इस फरवरी की बात करें तो करीब 8 से 9 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में सब्जी जो हरी सब्जी है उनके दामों में 5 से 15 रुपये तक का इजाफा हुआ है। तो आम लोग परेशान
परेशान हो रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दल इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टिंग के जरिए आम आदमी की थाली तक पहुंच रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। शिवांगी, और अब दिल्ली चलते हैं। अवैध के पास दिल्ली में क्या हालात अभी, क्योंकि वहां पर तो पेट्रोल 100 के पास पहुंच चुका है अवैध, और डीजल भी लगातार बढ़ता दिख रहा है अभी फिलहाल। देखिए, आज फिर से एक बार 2 दिनों तक विराम था पेट्रोल डीजल के दामों में, और आज फिर से एक बार बढ़ोतरी हुई और लगभग 35 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल दोनों में हुई, जिसके बाद पेट्रोल का दाम जो है वो लगभग 91 रुपये पहुँच गया है। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल जो है वो 90.97 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, और वहीं अगर डीजल की बात करें तो 81 रुपये 36 पैसे जो है वो डीजल बिक रहा है। तो साफ तौर पे बीते 13 दिनों में जो बढ़ोतरी हुई है वो 3.5 रुपये से ज़्यादा की पेट्रोल और डीजल में हो चुकी है। महंगाई की मार जो है वो जनता को झेलनी पड़ी है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कह दिया है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो हो रहा है उसमें सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। तकनीकी तौर पर सरकार जो है वो इससे मुक्त हो चुकी है, और जो पेट्रोल खरीदने वाली कंपनियां हैं वो पेट्रोल आयात करती हैं और वही पेट्रोल डीजल के दाम को जो है वो तय करती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, राजनीति भी जो है वो तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों बयान दिया था कि गरीब जनता है जो है वो ये सोचने पर मजबूर है कि वो बचाएगी क्या और खाएगी क्या। राहुल गांधी ने भी कल एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि जब भी आप पेट्रोल भराने जाइए तो ये सोचिए कि आपकी जेब पर जो भार पड़ रहा है वो किस तरह से पड़ रहा है, और पेट्रोल के दाम जो इंटरनेशनल मार्केट में हैं वो बढ़े नहीं, कम नहीं हुए हैं, पहले से कम ही है। अगर मनमोहन सरकार की बात की जाए तो, क्योंकि मनमोहन सरकार में जो है $100 प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा था, वहीं अब $60 प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है, कच्चा तेल बिक रहा है साफ तौर पे। तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है वो इस वक्त जनता को झेलनी पड़ी, और अब राजनीति भी जो है वो कहीं ना कहीं देखने में आ रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेके। हाँ, बिल्कुल है। वैसे देखिए, यहाँ पर लोग परेशान, लेकिन अब जो राजनेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो इसको लेकर निशाना भी साधते दिख रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। झांसी में भी क्या राजनेता वहां पर आगे की प्लानिंग बनाते दिख रहे हैं। ऐसे जहां आज क्या सड़कों पर हो सकते हैं, क्योंकि लगातार कल हमने देखा कुछ लोग ऐसे ही सड़कों पर आए थे, विरोध किया था महंगाई का। देखिए, महंगाई को हर रोज विरोध कर रहे हैं लोग, हर रोज सड़कों पर उतर रहे हैं, इलाइट चौराहे पे नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दे रहे हैं। हाँ। सिर्फ उनका कहना है रसोई के गैस दाम हो, जैसे महिलाएं उन्हें कल ज्ञापन दिया। तमाम लोग ऐसे हैं जो हर रोज की तरह प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर तमाम जो तो टैक्सी चालक हैं उनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते, कभी कभार झगड़ा भी होता है। तमाम ऐसे मामले हर रोज आते हैं जो शिकायतें पुलिस में भी होती हैं, लेकिन महंगाई के कारण लोग परेशान हैं। उनका सबसे ज़्यादा किसानों की बात करें तो किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। किसानों को सिंचाई के लिए जो पेट्रोल पंप से यहाँ से आना पड़ता है, डीजल ले जाना पड़ता है, तमाम लोग यहाँ से किसान आते हैं। लेकिन किसानों का कहना है आने वाले समय में अगर डीजल की महंगाई बढ़ती रही तो खेती बंद हो जाएगी, लेकिन हम लोग परेशान हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा था। और देखिए, अब गोरखपुर में कौन वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि हालांकि देखा जाता है कि जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी में रहते हैं, उनको रोजाना आना जाना पड़ता है, अप डाउन करना पड़ता है। विकास तो वहां पर वो लोग तो खासा नाराज होंगे इसको लेकर। माफ कीजिएगा विवेक, आवाज मिल पा रही है आपको? जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो महंगाई की मार है वो आम जनता पर पड़ रही है, और इसका एक कारण है कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो खाने पीने का सामान आता है वो कहीं ना कहीं बाहर से भी आता है। तो इसका जो सीधा असर जो ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है, और ट्रांसपोर्ट में जब चीज़ें जो बाहर से आएंगी तो उस पर खर्चा बढ़ेगा, जो खर्चा बढ़ेगा वो ही आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ आ रही हैं या और भी सामान आ रहे हैं उसका सीधा महंगाई बढ़ रही है, वो ज़्यादा पड़ रही है, और जनता इस विपक्षी पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर जो है छात्र छात्राओं की बात करें तो यहाँ पर हेलमेट लगाकर और बैट लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के दाम है ये शतक मारने वाले हैं, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। अगर यहाँ पर सपा की बात करें तो यहाँ पर जो है 100 यात्राएं भी निकाली गई हैं, शोभा यात्राएं भी निकाली गई हैं सिलेंडर को लेकर। और यहाँ पर जो अमिताभ वाजपेयी हैं सपा विधायक, उन्होंने एक अनोखा प्रयास भी किया है लोगों को दिखाने के लिए और सरकार को जागरूक करने के लिए। नाले के पास सिलेंडर रखकर नाले गैस सिलेंडर रखने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर तरीके से जो है
लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सरकार को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी महंगाई में कहीं ना कहीं आम जनता पिस रही है। उसको देखते हुए यहाँ पर अपील भी करी जा रही है सरकार से कि जो जो आम जनता है उनकी सैलरी लगभग वैसी की वैसी ही बनी हुई है और खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए खर्चे अगर बढ़ेंगे तो बोझ जेब पर असर सीधे पड़ेगा। और आप सीधे संजय के पास चलना चाहेंगे। संजय, देखिए बजट सत्र चल रहा है यूपी में, तो आज एक बार हंगामेदार बजट सत्र हो सकता है, महंगाई का मुद्दा भी एक बार फिर से उठ सकता है। बिल्कुल, आज जो जिस तरीके से चर्चा है सदन पर बजट सत्र को लेकर के और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल और गैस के दामों की बढ़ोतरी को लेकर के विपक्ष के पास बड़ा हथियार मिला हुआ है और इस पर जरूर सत्र में हंगामा पिछले दिनों के तरीके देखने को मिलेगा। लेकिन शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से वित्त मंत्री का हास्यास्पद बयान आता है, क्योंकि तमाम व्यापारी और आम लोग ये मांग कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दामों को काबू करने के लिए उन्हें जीएसटी के दायरे पर लाया जाए। और चूंकि सीतारमण खुद वित्त मंत्री हैं और जीएसटी के दायरे पर लाने के लिए उन्हें कुछ अलग से नहीं करना है, एक बिल ला करके सदन में पेश कर देना है और उसके पास होते ही इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से भ्रमित करने में लगी हुई है और जो पेट्रोल और डीजल के दामों को सेट करने की बात है वो प्राइवेट कंपनियां अपने मुनाफे के तौर पर तय कर रही हैं। तो ऐसे में उनका जो भार है वो आम आदमी की, गरीब की जेब में पड़ रहा है और सरकार अपनी जिम्मेदारी का जो बोझ है वो आम आदमी की जेब में डालते हुए और आरोप विपक्ष पार्टियों पर लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रमित करने वाली दो मुही बातें सरकार कर रही है। अगर लोगों को, आम लोगों को राहत देने की बात है तो पेट्रोल और डीजल के दामों को जीएसटी दायरे में केंद्र सरकार लेके आए। और दूसरी बात, तमाम अन्य राज्यों में जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां पर बैठ के टैक्स की प्रदेश सरकारों ने कंट्रोल किया हुआ है, कम किया है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हुई है, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो। तो यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं वैट के टैक्सों में कम करती है? चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ते दाम पेट्रोल डीजल के लोगों को करते परेशान। एक बार फिर से आज पेट्रोल 35 पैसे महंगा, डीजल भी 35 पैसे महंगा है। कई शहर, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये बढ़ोतरी बेतहाशा देखी जा रही। 100 के पार पहुंच चुके हैं दाम धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल के। और इसी वजह से जनता जो है वो लगातार मांग करती सरकार से कि इन दामों पर लगाम लगे, नहीं तो जनता इससे त्रस्त होती रहेगी आगे और कंट्रोल करने की सख्त जरूरत है। और अब अमरोहा की खबर, जहां पर एक बच्ची